हम अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते? मनेगा त्योहार आस्था से मनता है, आस्था से, दिल से मनता है, ढोंग से नहीं मचता। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बकरीद का त्योहार आया है तो मांग उठने लगी कि सरकार इजाजत दे, लेकिन सरकार गाइडलाइंस ले आई है खुले में। ना तो नमाज पढ़ी जाएगी और ना ही बकरीद या कुर्बानी होगी, और उसको लेकर अब सियासत भी तेज है। संगीत सोम ने सपा सांसद पर सवाल उठाते हुए कह दिया, आपके खाला की सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार है, गाइडलाइन का पालन करना ही होगा। हमारे साथ है समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती जी, उनसे बातचीत करते हैं। चिश्ती साहब, किस तरह से बकरीद बनाई जाए? क्या वाकई घरों में बकरीद नहीं बन सकती? क्या जरूरी है खुले में जाना? सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि इजाजत देनी चाहिए, सरकार को समय देना चाहिए, मंडियां भी सजनी चाहिए ताकि जानवर खरीद पाएं। आप किस तरह से देखते हैं? जैन सर, देखिए, पहली बात तो यह है, मैं उस एमपी साहब का खंडन करता हूँ। उनको ये सोचना चाहिए कि ये बीमारी नहीं है, ये महामारी है। अब ये इतनी बड़ी महामारी है, अगर उसको ज़्यादा ही ये देखना है कि वो पाकिस्तान में जाकर देखे कितनी महामारी आ रही है, वहाँ टोटल सारे मुसलमान हैं। हाँ, वो चीन में देखे, चीन में इतना अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पे, उनको नमाजें नहीं पढ़ने दे रहे, उन्हें घर में उनको मारते हैं, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, वो उनको देखें। सऊदी अरब जैसे ने जहां हमारी, वो तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने सजा दी है, कोरोना कुछ नहीं है, इसकी दवाई नहीं आई तो कुछ है ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। देखिए, अल्लाह का मतलब है, अल्लाह जो शब्द आया वो आलम से आया, जो आलम का मालिक है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का, वो उसका है अल्लाह शब्द। और जो ब्रह्मा शब्द आया, वो ब्रह्मा जो है वो भी ब्रह्मांड से आया, वो जो ब्रह्मांड से आया उसका भी नाम ब्रह्मा है। अल्लाह और ब्रह्मा और विष्णु में सब एक हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इनके रास्ते अलग अलग हैं, ये तो अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये बीमारी नहीं, महामारी है, उसको अपनी सोच बदलनी होगी, और मैं उसके इस बात का खंडन करता हूँ बहुत ज़्यादा। दूसरा, मैं अपने समाज से, अपने भाइयों से, अपने मुसलमान से सबको उसकी बधाई देता हूँ, और ये कहता हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, और मैं चाहता हूँ कि वो पूरे भारत में ऐसी गाइडलाइन जारी हो कि, मतलब योगी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्या? योगी जी ने जो गाइडलाइन दी वो बिल्कुल, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ने सही गाइडलाइन दी। देखिए, ये तो हमारी कुरान में भी आया है, अगर हम कुर्बानी करें, हमारी हदीसों में है, उसके जो अंग हैं, जैसे उसके चमड़ा होता है, वो होता है, हड्डियाँ होती हैं, उसको जो है आप दफनाओ मिट्टी में, और खुले में ना करो, उसको पर्दे में करो। और नमाज तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6-6 महीने जो है हदीस में है, आप पढ़ लें, उसको जो है विधायक को हदीसें पढ़नी चाहिए। उन्होंने जो है मस्जिद में ना पढ़ के घरों में पढ़ी है, तो वो अपने घरों में पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जब कोई महामारी है, 10 आदमी इकट्ठा होने से वो महामारी बढ़ती है, तो वो जो है उसका पालन करना चाहिए कानून का, और दूरी बना के रखनी चाहिए, 2 गज की दूरी। और लेकिन जब ईद की नमाज में जाएंगे तो वहाँ हज़ारों सैकड़ों वो होते हैं, तो सैकड़ों होते हैं, कई सौ हो जाते हैं, तो वहाँ दूरी नहीं बन पाती। तो थोड़ा अगर हम अब नमाज घरों में पढ़ लेंगे, क्या हमारी ईद नहीं होगी? क्या हमारी बकरीद नहीं होगी? होगी, क्योंकि वो दिल से होती है, उसको दिल से मानता है। कोई भी त्योहार हो हमारा दिल से होता है। हमारे अभी जो है कावड़िया चलने थे, सावन का महीना चल रहा है, कावड़ में लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जल चढ़ाते हैं। क्या शिव का त्यौहार नहीं मनाया गया? क्या शिवरात्रि नहीं मनाई गई? मंदिरों में जो है डिस्टेंस का पालन रखा गया, और उनको चेकिंग करके उनको मंदिरों में भेजा गया। क्या वो शिव का त्यौहार छोटा त्यौहार है? आप ये कह रहे, जब हिंदू भाई घरों में रहकर अपना त्योहार मना सकते हैं, तो मुस्लिम भाई बकरीद क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम का भाईचारा और एकता है, तो ये राजनीति किस बात की? हम जब हिंदू भाई शिवरात्रि मना सकते हैं, और वो जो है सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, वो हरिद्वार नहीं जा सकते, वो गंगा जल नहीं लाए, उन्होंने फिर भी शिवरात्रि को जल चढ़ाया, साधारण जल चढ़ाया, ठीक है, और कुछ गंगा जल जिनके पास पुराना पूर्व रखा था वो चढ़ाया। तो क्या हम बकरीद अपने घर में रह के नमाज नहीं पढ़ सकते? हमें पढ़नी चाहिए। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार की गाइडलाइन को मानना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। तो ये जो शफीकुर रहमान साहब जैसे जो सांसद हैं,
ये कहकर क्या अपने जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं? उनके अंदर क्या मैसेज उनको देना चाह रहे हैं? आखिरकार मकसद क्या है इसके पीछे? इसके पीछे मकसद उनकी चुनावी प्रक्रिया है। वो चाहते हैं कि बरगला के मुसलमान कम पढ़ा लिखा है, हैं, और लेकिन अब तो मुसलमान समझदार है, पढ़ा लिखा है, सब जानता है, हदीसें भी जानता है, कुरान भी जानता है, हमारे उलमाए दीन भी सब रास्ते बताते हैं, सारी चीज़ें। अब इनके बहकाव में नहीं आवेगा वो, अब तो बहकाव में आ ही नहीं सकता। जो देश के लिए काम करते हैं, जो देश के लिए मदद करते हैं, देश के लिए सारी वो होती है, उसका करेंगे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महामारी में देखिए कितनी मदद की है, फ्री भी राशन दिया, आज भी फ्री राशन दे रहे हैं, आज भी हमारे गांव में भी यहाँ फ्री राशन बट रहा है। उनको घरों तक छोड़ा, बसें लगाई, ट्रेन लगाई, तो सारे काम करे। कहाँ चले गए थे ये उस वक्त जब उसकी मदद करनी थी दुनिया की? किसी मुसलमान को पूछा आके समाजवादी के किसी नेता ने कि क्या हो रहा है? किसी को किया है? अब ये तो बयान जारी करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे लोगों को तो सजा दे देनी चाहिए, बल्कि जो भड़काऊ बयान करते हैं और जो इस तरह का बयान करते हैं। अरे त्यौहार सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं, और सबको मिलजुल के सारे त्यौहार मनाने चाहिए। संगीत सोम ने तो यहाँ तक कह दिया कि खाला की पार्टी नहीं है, जो सरकार ने फैसला कर लिया वो कर लिया, गाइडलाइन जारी हो गई, तोड़ोगे तो जेल जाओगे। संगीत सोम ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो कितने भी बड़ा ताकतवर है, विधायक है, MP है, MLA है, अगर वो समाज को तोड़ने की बात करता है, तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो पहले कह दिया कि गुंडे और समाज को तोड़ने वाले वो तो रहेंगे नहीं। हाँ, अब आप देख लो क्या हुआ, एनकाउंटर होगा। एनकाउंटर क्या, उससे भी बुरी हालात मिलेगी। एनकाउंटर तो भगोड़ा का होगा, जो भागेंगे एनकाउंटर होगा, और जो रुकेंगे वो जेल जाएंगे। लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलेगी, देश को तोड़ने की बात नहीं चलेगी, भड़काऊ नहीं चलेगी। और बकरीद सबका त्यौहार है, सबको प्यार से मनाना चाहिए। और ये देखिए कितनी अच्छी गाइडलाइन जारी की है। अरे ये तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन है कि पर्दे में रहो, दूसरों का सम्मान करो, दूसरे के त्योहारों का अदब करो, किसी भी हिंदू मुस्लिम से नफरत ना करो। अरे मैं उन MP साहब को कहता हूँ, जरा पढ़ो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, हदीस नबवी पढ़ लो। अगर तुम्हें पता नहीं है तो हदीस नबवी पढ़ो, तुम्हें पता लग जाएगा कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या कहा। अरे गौ माता का, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारी भारत सरकार को मैं कहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। और मैं मांग करता हूं अपनी तरफ से कि राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। हमारी गौ माता के बारे में कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है, कुरान में साफ जिक्र आया है। और पढ़ लो, उस MP को मैं कहता हूं पढ़ो उनको आयातों को, उसमें ये लिखा है कि कुरान में कि गौ का दूध, गौ का जो दूध है वो गिजा है, गिजा माने अमृत के समान है, फल फ्रूट बादाम काजू के समान है। और उसका जो गोश्त है वो बीमारी है, यानी कि उसको हलाल मत करो, उसको मत काटो, उसका दूध पियो, काटने को मना किया है। और ये ऐसे लोग जो है ना MP जैसे, ये उकसा के ये गलत काम भी करवाते हैं। ठीक है, तो इन पे प्रतिबंध लगना चाहिए ऐसे लोगों पे। और मैं मांग करता हूं फिर दोबारा हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से कि गौ को जो है, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। योगी जो कोरोना के लेकर कदम उठा रहे हैं बिल्कुल सही है, भेदभाव नहीं है यहाँ पे कि हिंदू के लिए अलग त्यौहार, मुस्लिम के लिए अलग त्यौहार। कुछ लोग कह रहे हैं कि भेदभाव कर रहे हैं, अपने त्यौहार अच्छे से बन रहे हैं, लेकिन हमारे त्यौहार जब आते हैं तो गाइडलाइन जारी करते हैं। अजी कैसे, ये गलत है, इस बात का मैं खंडन करता हूँ। देखिए हमारी जो है अभी त्यौहार गया, शिवरात्रि साल में एक बार आता है, सबसे बड़ा त्यौहार है। हमारे देहरादून रोड सहारनपुर पर को पूरा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और वो सब जाता है, और हम लोग भी उसमें सेवा करते हैं और हम लोग रहते हैं, मेरी वीडियो भी उसमें चलती है। तो हम लोग यहाँ जो है शिविर लगाते हैं। क्या ये क्या मतलब हुआ? ये सब त्यौहार मिलजुल कर मनाना चाहिए। और जब उनको जो हरिद्वार जाते, जो हमारे भोले जो चलते थे कावड़िया, उनको बंद कर दिया। शिवरात्रि को कहा भाई अपनी 2 गज की दूरी बना के रखें, वहाँ बहुत कम उन्हें जल चढ़ाया, अपने घर में जो शिवलिंग लग के वहाँ जल चढ़ाया। तो क्या बात होगी? हम अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते? मुसलमान नहीं मना सकते? मनेगा त्यौहार आस्था से मनता है, आस्था से, दिल से मनता है, ढोंग से नहीं मचता, ड्रामों से नहीं होता। आपको लग रहा है ढोंग कर रहे हैं सब लोग क्या?
ये सब लोग ड्रामे करते हैं इस तरह के नेता, और ये जो है जनता को बरगलाते हैं और उसमें फूट डालते हैं, और फिर हिंदू मुस्लिम एक विवाद खड़ा हो जाता है। मैं तो अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा कि भाईचारा बना के रखें, सब त्योहार आपस में मिलजुल के मनाएं और कानून का पालन करें, और जो गाइडलाइन जारी की है हमारे मुख्यमंत्री ने, भारत सरकार ने, उनका पालन करें। यह बीमारी जो है महामारी है, अगर किसी को धोखा है तो वो जरा बाहर घूम के देख लो, पता लग जाएगा। मीडिया से भी यह मांग करता हूं कि ऐसे लोगों का खंडन करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये थे खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब, जो समाज सेवी हैं और बेबाकी से इन मुद्दों पर बोलते हैं। इन्होंने अपनी राय दी, इन्होंने साफ बता दिया कि जो इस तरीके से कर रहा है वो सिर्फ ढोंग रच रहा है। त्योहार तो शांति से घर में भी मनाया जा सकता है। लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, बड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमें इजाजत दीजिए, और हेडलाइंस इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।